सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तिर्यणे खग्गिणाय रोतारी मोय सैर सिरण बेहो आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए नमयूण वट्टमाणं परमबाणं जिडं तिसोदेण वोच्छामि सारं सायार्णयार्धं मीडं नमो अरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहु। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। ओ बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ये जिनेन्द्र वाणी मनीषो जगत कल्याणी आचार्य भगवान कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथ राज रेणसार जी में श्रवण और श्रावक दोनों उभय धर्मों की व्याख्या करते हुए समझा रहे हैं, ज्ञान विहीन तप की शोभा नहीं। जैसे कि पता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य, ये मोक्ष के मार्ग है। तो इसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य क्या है? ये मोक्ष का मार्ग है। तो इसका क्रम निर्धारित कैसे किया? सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक चार्य। ऐसा क्यों? ऐसा भी तो कर सकते हैं, सम्यक चारित्र, फिर ज्ञान, फिर दर्शन, अथवा ज्ञान, दर्शन, चारित्र। ज्ञान क्यों? ज्ञान को मध्य में रखने का कारण क्या है? प्रारंभ में भी रख सकते थे, अंत में भी रख सकते थे। कभी विचार किए इस विषय पे? ज्ञान को मध्य में क्यों रखा? ज्ञान को बीच में ही क्यों रखा? दर्शन को बीच में रख सकते थे, चारित्र को बीच में रख सकते थे, लेकिन ज्ञान को ही बीच में रखा गया। क्यों? ज्ञान को आगम में दीपक की संज्ञा दी है। ज्ञान को आगम में किसकी संज्ञा दी है? दीपक की संज्ञा दी है। जैसे दहली दीपक न्याय होता है, दहली पर दीपक रखने से कमरे के इस साइड भी प्रकाश पहुंचता है और कमरे के बाहर भी प्रकाश पहुंचता है, दोनों तरफ प्रकाशित होता है दीपक से। मध्य में दीपक रख दिया जाए तो दोनों कमरों में प्रकाश पहुंचता है, नहीं पहुंचता? इसे कहते हैं दहली दीपक, दहली का दीपक। ऐसी ज्ञान दीपक है, दीपक जो दर्शन को भी शुद्ध करता है और चारित्र को भी शुद्ध करता है। ज्ञान नहीं हो, भगवान आदिनाथ के समय में सभी जीव बहुत भोले थे,
इतने भोले थे, भगवान ने कपड़े उतारे तो उन्होंने कपड़े उतार दिए। भगवान खड़े हो गए नग्न तो वो भी खड़े हो गए। उन्हें पता ही नहीं था कि करना क्या है, कैसे रहना है, क्या, कुछ भी नहीं था ज्ञान। भगवान महावीर समय में बहुत ही भोले जीव थे और भगवान महावीर के समय में बहुत कुटिल जीव थे। तो भगवान आदिनाथ के समय के जीवों को भी पूरा प्रतिगुण करना पड़ता था, भगवान महावीर के जीवों के समय के जीवों को भी पूरा प्रतिगुण करना पड़ता है। बीच के तीर्थंकरों के समय में जो जितना दोष लगता था बस उतने दोष का प्रतिगुण करते, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। अब दोष लगे नहीं लगे तभी पूरा प्रतिगुण करना पड़ता था। क्यों? श्रद्धान तो था, लेकिन जब तक वो ज्ञान नहीं होगा वो श्रद्धान काम नहीं करेगा। ज्ञान बहुत आवश्यक है। श्रद्धान के लिए भी ज्ञान आवश्यक है। पहले निर्णय किया जाता है, पहले निर्णय किया जाता है, हे उपादेय का निर्णय किया जाता है, तत्व तत्व का निर्णय किया जाता है, उसके बाद होता है सम्यक दर्शन। एक इंद्रिय को क्यों नहीं हो रहा सम्यक दर्शन? दो इंद्रिय को क्यों नहीं हो रहा सम्यक दर्शन? तीन इंद्रिय को क्यों नहीं हो रहा सम्यक दर्शन? चार इंद्रिय को क्यों नहीं हो रहा सम्यक दर्शन? पंच इंद्रिय को क्यों नहीं हो रहा सम्यक दर्शन? सदैव मिथ्या दृष्टि ही बने रहेंगे, कभी भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनके पास ही उपाधि के विवेक का ज्ञान नहीं है। एक संगी पंचेंद्रिय जीव ऐसा है जिसे अपने हित अहित का बोध होता है, हे उपाधि का बोध होता है। वो अपने ज्ञान से अपने हे उपाधि को जानता है, हित अहित को जानता है, फिर लेता है निर्णय, और ये निर्णय उसका कहलाता है सम्यक दर्शन। आत्म भिन्न शरीर भिन्न, ये किससे जानेगा? आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, किससे जानेगा? ज्ञान से जानेगा ना। जब ज्ञान से जानेगा तब करेगा श्रद्धान। जब जानेगा तब करेगा श्रद्धान, और जब हो जाएगा श्रद्धान तो ज्ञान हो जाएगा पक्का। अब उस ज्ञान पर सील लग गए। अभी ज्ञान हुआ था निर्णय का कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, देव शास्त्र गुरु ये हैं, कुदेव गुरु कुछ शास्त्र ये हैं, इस पर सिद्धांत करना है, इन पर सिद्धांत नहीं करना। ये ज्ञान हुआ, फिर अकाट श्रद्धान हुआ, और सिद्धांत से जो तुम्हारा ज्ञान था अब उस पर सील लग गई। ये तुम्हारा ज्ञान अब सम्यक ज्ञान है। अभी तक जो ज्ञान चल रहा था उस पर सील नहीं थी। अभी तक जो ज्ञान था हमारा उस पर सील नहीं लगी सम्यक ज्ञान की। ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? कुमति ज्ञान है या शुद्ध ज्ञान है? कुशुद्ध ज्ञान है या शुद्ध ज्ञान है? कौन सा ज्ञान है? कुमति ज्ञान है कि सुमति ज्ञान है? मति ज्ञान है, कुमति ज्ञान है? कौन सा ज्ञान है? अभी सील नहीं लग रही थी। लेकिन जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ, निर्णय करने के बाद ये अकाट श्रद्धान होगा कि नहीं, मेरा पर द्रव्य से किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। किसके लिए मैं ये जो सब कर रहा हूं? किसके लिए? ये संपत्ति जोड़ रहे हैं, गृहस्थी जोड़ रहे हैं, परिवार जोड़ रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, किसके लिए? इस बात का जब उसको ज्ञान हो जाएगा, अकाट श्रद्धान हो जाएगा, किसके लिए? कभी प्रश्न किया आपने अपने आप से, सुरेश जी, ये सब तुमने किया किसके लिए? आत्मा के लिए या शरीर के लिए? किसके लिए किया आपने ये? आत्मा के लिए या शरीर के लिए? किसके लिए? शरीर के लिए क्या क्या किया आपने? शरीर के लिए क्या क्या किया आपने?
जो भी तुमने शरीर के लिए किया, शरीर उसको छोड़ रहा है। सब चीजों को छोड़ देगा जिन जिनको तुमने शरीर के लिए किया है। फिर किसके लिए? कौन सी वस्तु ऐसी है जिसको आपने शरीर के लिए किया, वो आपके शरीर के साथ रहेगी? कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है। फिर किसके लिए इतना भाग दौड़? किसके लिए हम अपने पर्याय के निश्चयों को गंवा रहे हैं? आत्मा की चिंता तो आपको है नहीं है, और शरीर की चिंता है तो ये तो क्षीण हो रहा है और ये नष्ट भी हो जाएगा जिसके लिए तुम कर रहे हो। फिर किसके लिए? तपस्या माताओं किसके लिए कर रहे हो? क्योंकि आचार्य वो ने यही बात कहने वाले हैं, आपकी तपस्या किसके लिए? पहले निर्णय करो, शरीर सुखाने के लिए या कसाय सुखाने के लिए? ये तपस्या है, व्रत है। अब भादों और लगने वाला है, सावन तो चल ही रहा है, कुछ दिनों बाद भादों लग जाएगा तो आपकी तपस्या बढ़ जाएगी। उपास की संख्या, पूजा करने की संख्या, मंदिर में बैठने की समय सब बढ़ जाएगा भादों में। तो वो भादों में जो तपस्या आपकी चलेगी वो किसके लिए? शरीर सुखाने के लिए या कसाय सुखाने के लिए? फिर निर्णय करो, शरीर सुखाने के लिए चलेगी या कसाय सुखाने के लिए चलेगी? शरीर सुखाने के लिए चल रही है, अगले महीने फिर वो अच्छा हट्टा काटा हो जाएगा, 1 महीने बाद भादों खत्म हुए हो तुम्हारे सब चालू, फिर से हो जाएगा वो तो। और शरीर सुखाने से मोक्ष मिलने वाला है नहीं है, कर्म क्षय होने वाले हैं नहीं है, तो फिर किसके लिए कर रहे हो? कसाय सुखाने के लिए? तो वे तो तुम्हें दिख ही नहीं रही, सूखती हो कहीं भी। जैसी छल कपट पहले है वैसी छल कपट बाद में है। जैसा छल कपट मायाचारी आप 2 टाइम खा के कर रहे हो, वैसी छल कपट मायाचारी दोनों टाइम का भोजन छोड़ के कर रहे हो। कोई अंतर तो दिख ही नहीं रहा। आपको खुद ही नहीं दिख रहा तो दूसरे को क्या दिखेगा? आपको कभी अंतर लगा ऐसा? कसाय बढ़ जासी, माँ तो और बोल रही, कसाय बढ़ जाती, घटती सो नहीं बढ़ जासी, और गुस्सा बढ़ जासा। तो यही आचार्य भगवान कह रहे हैं, जब तक इस विषय का ज्ञान नहीं है आपको कि हम कर किसके लिए रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, जब तक विवेक विहीन होगे, ज्ञान विहीन होगे, तब तक तुम्हारे तप की शोभा नहीं है। इस गाथा को बोलते हुए आचार्य भगवान बोलते हैं, साल विहीणो राओ दान दया धम रयगी सोहा, नाण विहीन तबो विये जीव बिना देह सो हमणा। साल विहीणो राओ, दुर्ग के बिना, साल यानी दुर्ग किला, दुर्ग के बिना राओ राजा। कोई राजा है लेकिन उसका कोई महल ही नहीं है, फिर कैसा राजा? अरे राजा है तो महल होना चाहिए ना। अब राजा तो बना दिया तुमने, लेकिन गलियों में घूम रहा है, रोडों पे सो रहा है, अब काय का राजा? साल विहीन हो रहा हो, दुर्ग से विहीन जैसे राजा, उस राजा की कोई कीमत नहीं है। छतरपुर है, छतरपुर, एक छतरपुर मध्य प्रदेश में, तो गुरुदेव के साथ शौच क्रिया के लिए जाते थे आचार्य भगवान के साथ। तो एक दिन आचार्य भगवान दिखाते हैं, देखो देखो उस व्यक्ति को देखो। एक व्यक्ति एक चाय की दुकान के यहाँ बाहर बैठा हुआ था, कपड़े फटे हुए थे, हालत खराब थी, चाय मांग रहा था, और वो चाय वाला उसको 1 कप चाय दे दिया था। तो आचार्य भगवान कह रहे, देखो जिस राजमहल में जो कि खंडर हो गया है, शुद्धि करने के लिए जाते हो तुम,
ये उस राजमहल का वंशज है, ये राजा का पोता है। जिस राजमहल में आप जाते हो उस राजा का छत्रसाल का पोता है वो। और आज स्थिति देख लो, साल विहीणो राव, महल से विहीन राजा। साल विहीणो राव। दूसरे आचार्य बन कह रहे हैं, दान दया धम्म रहिए गिही। दान दया और धर्म से रहित गृहस्थ। आप यदि सच्चे गृहस्थ हैं तो नियम से आपको प्रतिदिन दान करना चाहिए, प्रतिदिन दान करना चाहिए। क्योंकि एक श्रावक के 6 आवश्यकताएं हैं। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानम चेति गृहस्थानम सर्वकर्माणि दिने दिने। देव पूजा, नियम से भगवान की पूजा करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। गुरुपासना, गुरुओं को सेवा वैविधि करना चाहिए, आहार आदि दान देना चाहिए, जो भी उनकी सेवाएं हैं वो करना चाहिए, प्रवचन आदि सुनना चाहिए। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, प्रवचन सुन लो तो स्वाध्याय आ गया, अथवा कोई ग्रंथ खोलकर पढ़ना। अब जब प्रवचन नहीं हो रहे तो ग्रंथ खोल के पढ़ो। स्वाध्याय, संयम, जीवन में संयम, 5 इंद्रियों पर नियंत्रण करो, तब कोई ना कोई तपस्या करते रहो। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, और दान देते रहो। ये 6 आवश्यक हैं। आवश्यक मतलब इनिशियल, जरूरी, जिनके बिना, जैसे आपको जीवन जीने के लिए क्या आवश्यक है? जीवन जीने के लिए क्या आवश्यक है? हवा आवश्यक है। सांस ना मिले तो आप 2 मिनट के अंदर अंदर मर जाओगे। हवा ना मिले तो 2 मिनट नहीं लगेंगे आपको मरने में। बिना पानी के आप रह सकते हो, बिना खाना के रह सकते हो, 1 दिन नहीं, महीने महीने भर रह सकते हो। लेकिन बिना सांस के कितने महीने रह सकते हो? क्यों पन्नालाल जी, कितने महीने रह जाओगे बिना सांस के? हैं? नहीं रह पाओगे। क्यों? क्योंकि वो जीवन जीने के लिए जरूरी है। जैसे जीवन जीने के लिए श्वास जरूरी है, वैसे गृहस्थ के लिए ये 6 आवश्यक जरूरी है। जैसे मुनियों के लिए आवश्यक होते हैं, वैसे गृहस्थों के लिए भी आवश्यक होते हैं। मुनियों के भी आवश्यक होते हैं, गृहस्थों के भी आवश्यक हैं। इनके पालन किए बिना गृहस्थ नहीं कहलाएगा। इसलिए दान देना सीखो। हाथ खींचना नहीं, हाथ खोलना सीखो। और विश्वास रखना। उस दिन रंगिया से, क्या नाम, कैलाश जी आए थे, बोल रहे थे, महाराज मैं जितना देता हूं उससे कई गुना मुझे मिलता है। घर के लोग बोलते हैं, समाज के लोग बोलते हैं, बाहर के लोग बोलते हैं, इतना दान क्यों करते हो? लेकिन महाराज मैं खुद बोल रहा हूं कि मैं जो देता हूं, सुबह देता हूं तो शाम तक मुझे उतना प्रॉफिट हो जाता है, कहीं ना कहीं से लाभ हो जाता है, उससे कई ज्यादा मेरे पास आ जाती हैं। बस भाव होना चाहिए आपके। आप विश्वास रखो, यदि आपके कुएं में झिर है पानी की, किसी को मना मत करो पानी भरने के लिए, भरने दो। जितना भरना है ले जाओ। जितना भरेगा लोग, जितना पानी निकलेगा उस कुएं से, उतना और आएगा नया। नई नई झिर फूटेंगी, नई नई झिर फूटेंगी। और जहां कुएं का पानी तुमने निकालना बंद कर दिया, कोई हमारे कुएं से पानी नहीं, कुएं का पानी कम हो जाएगा हमारा, इसलिए तुमने सबको मना कर दिया, नहीं कुएं से कोई पानी नहीं भरने देंगे हम। और तुम भर नहीं रहे और किसी को भरने दे नहीं रहे, उसकी झिरें बंद हो जाएंगी।
उसकी जड़ें बंद हो जाएंगी, पानी जितना है उतना वो रह जाएगा, धीरे धीरे वो पानी सड़ने लगेगा। आज कुएं क्यों नहीं दिखाई दे रहे? पहले कुएं कुएं दिखाई देते थे, पहले कुएं ही कुएं दिखाई देते हैं। ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं जहां पर कुएं नहीं होते हो, और सब लोग उस कुएं पर भीड़ लगाकर पानी भरते रहते थे। इतना पानी भरा जाता तब भी कुएं में पानी कम नहीं होता था, पूरा गांव का गांव कुएं से पानी भरता था। ऐसे बड़े बड़े लबालब कुआं भरा रहता था, क्योंकि जितना पानी उससे निकलता जाता था उतनी नई नई झीरें, नई नई झीरें, नई नई झीरें उसमें फूटती चली जाती थी, और पानी बढ़ता जाता। गर्मी हो कैसी भी, तब भी कुएं में पानी कम ही नहीं हो रहा। सब भर रहे हैं, पूरा गांव पानी भर रहा है, तब भी कम नहीं हो रहा। ऐसे ये जो धन है, जितना हम देते हैं उतने नए नए आय के स्रोत बढ़ते हैं। क्योंकि आपके पास तो कमाने के लिए 2 ही हाथ हैं। आपके पास कमाने के कितने हाथ हैं? 2 ही हाथ हैं, लेकिन कर्म के पास देने के लिए हजारों हाथ हैं। आपके पास कमाने के 2 हाथ हैं, लेकिन कर्म के पास आपको देने के अनेक हाथ हैं। आप एक स्थान पर पुण्य करते हो, लेकिन फल उसका अनेक स्थानों से आ सकता है। पाप एक स्थान पे करते हो, फल अनेक स्थानों से भोगते हो। पुण्य एक स्थान पर करते हो, उसका फल भी अनेक स्थानों से भोगते हो। पाप को दे आता है, फैक्ट्री में आग लग गई, घर में आग लग गई, जिसको पैसा दिया था वो खा गया, एक्सीडेंट हो गया, नौकर गड़बड़ कर दिए, कहीं कुछ कर दी। अनेक प्रकार से पाप को दे आता है, तो अनेक प्रकार से कष्ट आता है ना, अनेक जगह से। और जब वही पुण्य को दे आता है, फैक्ट्री अच्छा काम कर रहा है, दुकान भी अच्छा कर रही है, पुराना पैसा अटका हुआ था वो भी मिल गया है, पुराना जो धन जो कि हम डूबत खाते में डाल चुके वो भी मिल गया है, व्यापारी बढ़ने लगा है, और भी व्यक्ति ने सहयोग कर दिया है, वो पता चला गड़ा धुआ धन भी मिल गया है। अनेक प्रकार से पुण्य आता है, तो अनेक प्रकार से लाता है वस्तुओं को। आप सोचोगे नहीं कहाँ कहाँ से लाएगा, आपने जो आय के स्रोत सोचे भी नहीं थे, उन स्रोतों से भी, उन स्रोतों से भी आपको आय होने लगती है। जहां आप छोड़ चुके थे पूरी उम्मीद, उन स्थानों से भी आय प्राप्त होने लगती है। जब पुण्य का उदय होता है तो स्रोत अपने आप बढ़ जाते हैं। पाप का उदय होता है तो स्रोत अपने आप घट जाते हैं। वो फैक्ट्री बंद हो गई, वो चीज़ बंद हो गई, ये अमुक बंद हो गया, अमुक बंद हो गया, इस तरह से वो घटता चला जाता है। इसलिए कह रहे हैं दान, जो व्यक्ति जितना अधिक दान देता है उसकी धन संपत्ति बढ़ती है। कभी दान देने से संपत्ति कम नहीं होगी, क्योंकि संपत्ति का सीधा सीधा संबंध है पुण्य से। संपत्ति का सीधा सीधा संबंध है सुभाष जी पुण्य से। पुण्य बढ़ेगा संपत्ति बढ़ेगी, पुण्य बढ़ेगा संपत्ति बढ़ेगी। चक्रवर्ती देख लो, नारायण देख लो, पिति नारायण देख लो, ये पूर्व हम में तीर पुण्य करके आए, खूब दान दी भगवान की, खूब पूजा की, भक्ति की, अगले हम उनको चक्रवर्ती, नारायण, पिति नारायण, बलभद्र जैसे पद प्राप्त हो गए, तीर्थंकर जैसे पद प्राप्त हो गए। जो जितना देगा उतना पाएगा, जो जितना देगा उतना पाएगा, जो नहीं देगा वो नहीं पाएगा। इसलिए आचार्य कहें दान, फिर कहें दया। एक गृहस्थ है और उसके अंदर दया नहीं है, किसी को देखकर उसका हृदय पिघलता नहीं है, कठोर हृदय वाला है, ऐसे गृहस्थ की कोई शोभा नहीं है। तो दया। और तीसरा कह रहे हैं धर्म, जिसके अंदर धर्म ही नहीं है, पाप कार्य संलग्न रहता है, धर्म कार्य जिसके पास विकिंचित मात्र समय नहीं है, ऐसे दान दया धर्म से विहीन गृहस्थ की शोभा नहीं है।
दुर्ग के बिना राजा की शोभा नहीं, दान दया धर्म से विहीन गृहस्थ की शोभा नहीं, जीव बिना देह। इस शरीर की शोभा कब तक, इस शरीर की शोभा कब तक, और शरीर की सेवा कब तक? सुमीर जी, बेटा कब तक रखेगा तुम्हें? बेटा कब तक रखेगा? हैं? कब तक, कब तक रखेगा ये बेटा आपको? और आप बेटे को कब तक रखोगे? जब तक इस शरीर में जीव है, जब तक इस शरीर में जीव है, सब तुझको अपनाएंगे। जिस दिन निकल गए प्राण तन से, देख तुझे घबराएंगे। जब तक तन में सांस है चलती, सब तुझको अपनाएंगे। और जिस दिन निकल गए प्राण तन से, भैया ले जाओ जल्दी, भूत ना बन जाए। देर मत करो, विजय जी कहेंगे देर मत करो, भूत बन जाएगा, चलो उठाओ जल्दी, हम भी काम पे जाएं। डर लगता है आदमी को, बच्चों को बाहर नहीं जाने देते। उस वही तो पिता है, जिस पिता से लिपट लिपट कर खेलते थे, उंगली पकड़कर चलते थे, वही दादा है। पोते दादा दादा कह कर थकते नहीं थे। पिताजी भी कोई भी काम होता था, जाओ दादा के पास चले जाओ, जाओ दादा के पास चले जाओ। अब वही माँ वही पिता, अरे इन्हें दूर रखो, बॉडी है, लाश है, कहीं भूत ना चढ़ जाए बच्चों को। आप देखो गजब। कपूर जी पोते हैं कि नहीं है? पड़ पोते कौन कौन है? हैं? पड़ पोते हैं कि पोता है? पोता है तो खेलने आता ही नहीं आता आपके पास? ओहो, हैं? बड़ा है क्या? अच्छा, उसके बच्चे अभी शादी नहीं। चलो अजीत जी के तो होंगे ही। धर्मचंद जी आपका तो है पोता, है? खूब खिलाते हो, खूब खिलाते हो। जब इस शरीर से प्राण निकल जाएंगे, उस पोते को कमरे में अंदर कर दिया जाएगा। मत जाओ, डर जाएगा, भूत लग जाएंगे, कुछ हवा लग जाएगी, कुछ हो जाएगा। जिस पिता से 24 घंटा चिपका रहता था, जिस दादा से पोता 24 घंटा चिपका रहता है, अब उसी दादा के शरीर से प्राण निकल गए, उस पोते को भी भटकने नहीं दे रहे पास में। और पोता भी डर रहा है उससे, और माता पिता भी डर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, दूर रखो इसे, दूर रखो उससे। जब तक तन में सांस है, सब तुझको अपनाएंगे। जिस दिन निकल गई सांस तन से, देख तुझे घबराए। फिर किसके लिए? जिन पोतों के लिए, जिन बेटों के लिए, जिन बच्चों के लिए, जिस परिवार के लिए, जिन मित्रों के लिए, जिन रिश्तेदारों के लिए तुम सब कुछ कर रहे थे, अब वही तुम्हें देखकर डर लग रहे हैं। किसी से कह तुम्हारे घर में रख लो इसको एक दिन के लिए, कोई तैयार हो जाएगा क्या? सगे भी तैयार नहीं होंगे धर्म जी, फिर दूसरों की तो छोड़ो। भैया यहीं है, यहीं से सीधा शमशान ले जाओ। ऐसा नहीं करते हो? जैसे कोई कभी कभी मेहमान आते हैं आपके, तो भैया हमारे घर भी चलो, हमारे घर भी चलो, हमारे घर एक दिन हमारे यहाँ रुक जाना, एक दिन हमारे यहाँ रुक जाना। ऐसे सब अपने अपने घर में एक दिन रुकते हो ना, तो ऐसे एक दिन चलो हम ले चलते हैं इसको, ये हमारा बहुत सगा था, एक दिन हमारे घर में रह जाएगी इसकी लाश। ऐसा करते ही नहीं करते कुछ। एक एक दिन, एक दिन तुम, एक दिन हम, एक दिन कर देंगे, 5-6 दिन। तो अब कोई आता है मेहमान तो एक एक दिन रुकते हो नहीं रुकते? एक दिन तुम्हारे यहाँ रुक जाओ, एक दिन धर्म जी के यहाँ जाओ, एक दिन सुभाष जी के यहाँ रुक जाओ, एक दिन किसी और के यहाँ रुक जाओ। ऐसे रोकते रहते हो। तो ऐसे जब वो कोई चला जाता है, उसे ऐसे एक एक दिन रोक दिया करो सबके यहाँ। क्या होगा फिर? क्या होगा संदीप?
सेलिब्रिटी भी कोई नहीं रोकता अपने घर में। मरने के बाद कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी जो, कोई भी अपने घर को शमशान नहीं बनाना चाहेगा। कोई भी अपने घर में हर व्यक्ति को क्या करेंगे, इसके साथ फोटो खिंचवाएं लेट के, सेलिब्रिटी है तो। अब मर गया उसका जिंदे में थोड़ी सेल्फी खिलवाते हैं, जिंदे में तो सेल्फी उसके साथ बैठ के, लेट के, खा के, उठ के, सब जगह से। अब मरे में क्या मुर्दे के साथ लेट के सेल्फी खिलवाएंगे? क्या क्यों लेके जाएगा व्यक्ति उसको? रोने के लिए बैठ के रोएंगे, चलो तो मिले चलते हैं, तो हम पूरे परिवार बिठा के रोएंगे वहां पे। क्यों लेके जाएंगे? नहीं लेके जाओ। अगर रखना ही है तो सब गृह में रखो। रखना भी है, किसी कारणवश उसे रखना भी पड़ रहा है कि बेटा बाहर है, 2 दिन में आ पाएगा, और बिना उसके देंगे नहीं मुखाग्नि, तो घर में नहीं रख रहे, उसे मर्च्युअर, जो मर्चुरी कहलाता ना, उसमें रख दो। यहाँ बच्चे रहते हैं, डर जाएंगे, कुछ और हो जाए, कोई भूत वूत लग जाए, ऊपर का काला हवा लग जाए। जब जिंदा था तो घर से निकलने नहीं दे रहे थे। हाँ गमल जी चले गए क्या? अच्छा बैठे हो। जब हो तो घर से तो निकलने नहीं दे रहे, और जब चले जाओगे तो घर में घुस, और जिंदा भी हो गए ना तो जाने के बाद जिंदा मत हो जाना, ध्यान रखना, घर में नहीं घुसने देंगे। आदमी मर जाए पहले तो रोएगा, मर गया। और एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति मर गया और उसकी सारी तैयारी हो गई, अर्थी मर्थी सज गई, अर्थी पर लिटा दिया गया, शमशान तक पहुंचा दिया गया, उसको उस पर रख भी दिया। बस थोड़ी देर में उसकी क्रियाएं होने वाली थी, वो मरा नहीं था, और डॉक्टर था नहीं तो पता नहीं चल पाया कि वो उसको बेहोश हो गया था, मतलब ऐसा निश्चित हो गया था किसी कारण से। तो कोई डॉक्टर था नहीं, कोई हिलाया डुलाया खूब किया, लेकिन वो उठा नहीं, तो लोगों ने समझा मर गया। अब वो चिता पर सब रोना गाना हो गया सब, और सब तैयारी हो गई, सब पूरी व्यवस्था हो गई, लकड़ी मकड़ी सब आ गई, सब कुछ हो गया, और ले भी गए, और चिता पर जैसे ही रखा तो अचानक उसकी सांस वापस चलने, सांस तो चल ही रही थी, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, व्यक्ति चला जाता है, बिल्कुल ऐसा लगता है मर गया, और बाद में फिर से एकदम आता है। तो जैसे उसकी वापस सांस चालू हो गई और वो उठ के बैठा, और वे सारे लोग भाग गए, भूत 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 भूत, ये क्या हो रहा है? वो उठ के घर पहुंचा, जैसे ही घर पता चली गया वो भूत बन गया। तो भूत बन गया, अमुक चंद जी भूत बन गए। अब घर आए तो घर वालों ने गेट बंद कर दिए, घुसने नहीं देना, और लाठी माठी आग मसाल लेके खड़े हो गए, ये भूत है। अभी तो रो रहे थे, क्यों चले गए छोड़ के, उठ जाओ। रो रहे थे उठ जाओ। अब वो पत्नी जो दहाड़े मार के रो रही थी, वो अपने बच्चों को पल्लू में दुका के नहीं, अरे भूत आ गया, सब भूत चिल्ला रहे। खड़ा नहीं हो जाना, इसलिए कमल जी जाने के बाद जाओ तो चले जाना, को घर गए तो भूत बन के डंडे ही पड़ेंगे। हाँ डंडे ही पड़ेंगे फिर तो। इसलिए अपनी देवी से कह देना। देवी तो कह रही थी 50 साल हो गए सुनते सुनते हमको तो ये बात, जाना है, आज तक गए नहीं परमेश्वरा, एक दिन चला तो जाए। जाते नहीं कमल जी, एक दिन निकल तो जाओ, निकल जाओ, कर लो अपना कल्याण, क्योंकि ज्ञान के बिना तुम्हारी सारी बातों का कोई सार नहीं है। दान दया धन भीन गृहस्थ की शोभा नहीं है। जीव बिना देह, जीव के बिना देह की शोभा नहीं है। जब तक देह में जीव है
तो इसकी शोभा है, सब तुमको अपना रहे हैं, सब तुमको अपना कह रहे हैं। मेरा भाई, मेरा पिता, मेरा मित्र, मेरा दोस्त, मेरा ये, मेरा पति, मेरा पुत्र, सब कह रहे हैं। जिस दिन ये शरीर से जीव निकल जाएगा, सब ये ठीक है, अब ले जाओ, हो गया। था मेरा भाई, था, अब नहीं है। मेरा बेटा था, अब नहीं है। मेरा पति था, अब नहीं है। मेरा मित्र था, अब नहीं। अभी तो शरीर है, मरा हुआ मुर्दा है। ये मेरा मित्र नहीं, ये तो मुर्दा है। मेरा मित्र था, वो चला गया। जो मेरा मित्र था वो चला गया, ये तो मुर्दा है। क्या है अब पड़ा हुआ जो? वो तो मुर्दा है और वो मित्र नहीं रहा। तो जैसे जीव के बिना शरीर की शोभा, वैसे ही कह रहे हैं ज्ञान विहीन तपो बीन ना। ज्ञान के विहीन तप की, ज्ञान के विहीन तप की शोभा नहीं होती है। इसलिए कोई भी तपस्या करें, उसके पीछे समझने की कोशिश करें। तपस्या में शरीर के सुखाने के लिए कर रहा हूँ या कर्मों को सुखाने के लिए कर रहा हूँ, कसायों को सुखाने के लिए कर रहा हूँ या कसायों को बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। यदि तपस्या करने से कसाय बढ़े तो ऐसी तपस्या बिल्कुल मत करो। माला फेरने का नियम तो ले लिया तुमने, लेकिन माला फेरने के कारण से इतनी संक्लिष्टता हो रही है आपको कि अब आप घर में रोज लड़ाई हो रही है, अथवा रोज आपको परिणाम खराब होते उस माला से। उस माला से कोई फायदा नहीं। शांति धारा देखने के चक्कर में आप कसाय कर रहे हो तो शांति धारा से कोई मतलब नहीं। कोई भी क्रिया, उस क्रिया में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ज्ञान लगाना पड़ेगा। ये क्रिया में क्यों कर रहा हूँ, ये क्रिया करने का उद्देश्य मेरा परिणामों को निर्मल करना है। यही प्रवचन सुन रहे हैं, इस प्रवचन को सुनकर कसायों को बढ़ा सकते हो, इसी प्रवचन को सुनकर कसायों को घटा सकते हो आप। प्रवचन तो अपनी जगह चल ही रहा है, लेकिन प्रवचन क्यों एक सुन रहा है? कुछ बोलें तो हम पकड़ें, कुछ बोलें तो हम पूरी पॉइंट ऐसा छोड़ें, ऐसा मुख से निकलें तो हम उसको पकड़ के नहीं, फिर अभी बवाल मचाते हैं। और एक सोच रहा है कोई अच्छी बात मिले, हम ग्रहण करें तो अपने जीवन में धारण करें। प्रवचन तो सभी सुन रहे हैं, एक साथ सुन रहे हैं, एक जैसा ही सुन रहे हैं, तब भी उद्देश्य अलग अलग है। जब तक उद्देश्य निर्धारित नहीं होगा सही तरीके से, तब तक क्रिया का फल नहीं मिलेगा। इसलिए ज्ञान जरूरी है। औषधि से बीमारी ठीक होती है। औषधि से बीमारी ठीक होती है, इस बात पर आपको श्रद्धा है कि नहीं है? औषधि से बीमारी ठीक होती, इस बात पर सिद्धांत है आपको। औषधि खा भी लेते हो लेकिन तब भी ठीक नहीं हो रहे, क्यों? आपको ये ज्ञान नहीं है। औषधि खानी किसके साथ है? पानी से खानी कि दूध से खानी है? भरे पेट पे खानी कि खाली पेट पे खानी है? सुबह खानी कि शाम को खानी है? कितनी मात्रा में खानी है? एक खानी है, दो खानी है, आधी खानी है? कोई भी ज्ञान नहीं है, श्रद्धान है और आपने खा लिया तो औषधि कार्यकारी नहीं होगी, उल्टा रिएक्शन कर जाएगी। उस विषय में ज्ञान होना चाहिए। ये तो अच्छी बात है, औषधि खाने से ठीक होती हैं, आपको अच्छा है, आप डर नहीं रहे, खा रहे हो। लेकिन कितनी खाना है, कब खाना है, कितनी मात्रा में खानी है, ये भी बहुत आवश्यक है। नहीं तो खाली पेट खा ली, और गर्मी गर्म औषधि थी, गर्मी का समय था, औषधि भी गर्म थी, हाई पावर की थी, और तुमने पानी से सीधा गुटक लिया खाली पेट ही, और अंदर गर्मी बढ़ गई, अब पागल और हो गए ठीक होने की जगह। इसलिए ज्ञान को मध्य में इसीलिए लिख रहा कि ज्ञान से दर्शन भी शुद्ध होता है और चारित्र भी शुद्ध होता है, सिद्धांत भी दृढ़ होता है। प्रथमान योग मर्थ ख्यानम चरितम पुराणम अपि पुण्यम बोधि समाधि निदानम। आजीवन कहते हैं जो सम्यक ज्ञान है, उस सम्यक ज्ञान में जो पहला प्रथमान योग है,
बोधि समाधि का खजाना है। बोधि यानी दर्शन, ज्ञान, समाधि यानी चारित्र, पूर्णता। श्रद्धान देव शास्त्र गुरु पर अकाट सिद्धांत, कर्मों के आने पर सहनशीलता करने के लिए, हाँ सहन कर सकता है व्यक्ति, ऐसा नहीं सहन नहीं होता, होता है। देखो उन लोगों ने भी सहन किया था, मैं भी करूँगा, ऐसा श्रद्धान। और जैसी जैसी वो की गई समाधि, मैं भी ऐसे समाधि करूँगा, ऐसे मैं भी चार्ट का पालन करूँगा। बोधि समाधि निधानम, बोधि समाधि खजाना है ज्ञान, जिसको एक बार ज्ञान हो जाए, सम्यक ज्ञान, बोधि नियम से उसका कल्याण पक्का है। अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर अंदर मोक्ष जाना पक्का है। इसलिए ज्ञान करो, बिना ज्ञान के तप व्यर्थ है आपका समय। कल फिर आओगे, पर यार रही तो पुनः फिर हम और यहाँ पर चर्चा करेंगे। आगे साधु के पास परिग्रह दुख का कारण, इस बात पर आचार्य भगवान कल चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।